चलें, बाकी जो है बाकी वैसे ही है। मैं आपको स्लाइड्स भी शेयर कर देता हूँ, इसकी मैंने बनाई थी, बुक से ही बनाई है मैंने, उधर से कॉपी पेस्ट करके। पर चलो, आपके वो ये है कि फजूल चीज़ें मैंने निकाल दी हैं उसमें से। अब मैं वो शेयर करता हूँ, ये कौन सी जी स्लाइड। सर, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा जी, अब ये बेटा इसका देखो, ये हाइपोथेसिस तो हो गए सारे चौथे तक, ठीक है। ये थे इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। इसके बाद आता है पेयर्ड सैंपल, यानी डिपेंडेंट सैंपल्स। ये ज़रूरी नहीं कि दोनों सैंपल इंडिपेंडेंट ही हों। अभी इसमें तो हमने देखा कि जी दोनों जेंडर्स इंडिपेंडेंट होती हैं, दोनों जेंडर्स इंडिपेंडेंट। जिस तरह इसका सेकंड था, कम्यूटर्स एंड रेजिडेंट्स, ये क्या दोनों डिपेंडेंट हैं या इंडिपेंडेंट होते हैं, ये दोनों ग्रुप्स? इंडिपेंडेंट सर। हाँ, कार ओनर्स और जिनके पास नहीं है कार, क्या वो दोनों डिपेंडेंट हैं या इंडिपेंडेंट हैं? इंडिपेंडेंट होंगे सर। इंडिपेंडेंट सर। इंडिपेंडेंट। और डॉग ओनर, जो तीसरा जो था, डॉग ओनर्स और नॉन ओनर्स, इंडिपेंडेंट। ये भी इंडिपेंडेंट सर। चौथे में भी चौथे में भी हमने स्टूडेंट्स को कंपेयर करना था जेंडर वाइज, तो मेल और फीमेल, तो मेल और फीमेल भी दोनों ग्रुप्स भी इंडिपेंडेंट हो गए। इंडिपेंडेंट। अब डिपेंडेंट कौन से होते हैं सैंपल्स? दो सैंपल्स डिपेंडेंट कौन से होंगे? सर अगर किसी एक चीज के बदलने की वजह से अगर किसी तो दूसरी चीज भी बदले तो वो डिपेंडेंट होंगे। वो डिपेंडेंट हो। लाइक सर, डिमांड एंड सप्लाई ले लेंगे, प्राइस बढ़ने से सप्लाई जो है डिमांड कम हो जाती है। हाँ, चले, ये मैंने ना इसकी स्लाइड्स उधर से ही कॉपी पेस्ट, लेकिन फजूल चीज़ें मैंने निकाल दी, जो आपके काम की चीज़ें थी वो इधर पेस्ट कर। अब ये आ गया जी डिपेंडेंट सैंपल। डिपेंडेंट सैंपल्स बेटा वो सैंपल्स हैं दैट आर पेयर्ड और रिलेटेड इन सम फैशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल, इफ यू विश टू बाय अ कार, you would look at the same car at two or more different dealerships and compare किसको करेंगे? प्राइसेस को। प्राइसेस किन की कंपेयर करनी है? दो डीलरशिप्स की। बात समझ गए कि नहीं? यस सर। प्राइसेस कंपेयर होनी है दो डीलर। आप एक गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं, फैसला आपने किया है कि जी आप फर्ज करें एक कोई स्पेसिफिक ब्रांड आप खरीदना चाह रहे हैं, तो आप मुख्तलिफ जगहों पे जाएंगे, पहले तो उसकी कीमत का एनालिसिस करेंगे। तो आप क्या करना चाह रहे हैं? दो डीलरशिप्स की प्राइसेस कंपेयर करना चाह रहे हैं ऑफ सेम कार। कार एक ही है, कार ब्रांड एक ही है, उसकी कीमतें दो जगह की कंपेयर करना चाहिए। तो आप देखो, ब्रांड एक, कीमतें दो, ये बेटा डिपेंडेंट है। इसको हम कहते हैं पेयर्ड पेयर्ड ऑब्जर्वेशन, कि गाड़ी एक ही है, प्राइसेस उसकी दो हैं। इसको हम कहते हैं पेयरिंग, ठीक है। डिपेंडेंट सैंपल्स होते हैं ये। मसलन आपकी स्टूडेंट की हाइट और स्टूडेंट का वेट, ये डिपेंडेंट है सर। अगर मैं कहूं कि जी स्टूडेंट की हाइट और टेबल का वेट, इंडिपेंडेंट। लेकिन सर मुझे डिपेंडेंट। वो, डिपेंडेंट एक मिनट होंगे। एक मिनट सर, एक मिनट। जो आपने पहली एग्जांपल दी है स्टूडेंट की हाइट और वेट की, सर हाँ स्टूडेंट, हर बंदे का जो हाइट है वो डिफरेंट होगी। हाँ, तो स्टूडेंट एक ही स्टूडेंट की मैं कह रहा हूँ ना, कि स्टूडेंट की अच्छा, हाइट। एक स्टूडेंट। इंडिविजुअल सर अगर हम एक डिफरेंट ही होगी, स्टूडेंट उसके में एक ही बंदे देखेंगे की ना सेम हाइट होगी। और वेट, हाँ जी, हर स्टूडेंट एक में अगर देखेंगे तो हाँ, फिर एक ही स्टूडेंट की मैं बात कर रहा था ना, कि हाइट ठीक स्टूडेंट, हो गया सर, ठीक हो गया। स्टूडेंट्स की नहीं कहा, स्टूडेंट की हाइट। हाँ, अगर मैं कहूँ कि जी हाइट मेल स्टूडेंट्स की और वेट फीमेल स्टूडेंट्स का, ये क्या ये इंडिपेंडेंट होंगे कि डिपेंडेंट होंगे? सर ये इंडिपेंडेंट होंगे। इंडिपेंडेंट होंगे। डिपेंडेंट है, क्योंकि अगर एक, अब बेटा आपका सब्जेक्ट एक होगा, रिस्पोंडेंट एक रीडिंग दो देगा ना, एक ही चीज की दो रीडिंग्स आ जाएं, तो वो बेटा पेयर्ड कहलाती है। डिपेंडेंट होगा सर। यस सर, वो डिपेंड। वो डिपेंडेंट होंगे, ठीक है।
जिस तरह ये Yes, sir. सेकंड एग्जांपल है, इफ यू विश्ड टू मेजर द डिफरेंस ऑफ ए न्यू डाइट, डाइट प्लान है उसको आप डिफरेंस मेजर करना चाह रहे हैं, उसकी इफेक्टिवनेस मेजर करना चाह रहे हैं, कैसे इफेक्टिवनेस मेजर करेंगे किसी डाइट डाइट की बेटा? To measure the effectiveness. आम तौर पे डाइट की इफेक्टिवनेस तो होती है ना कि जी आपका वजन बढ़ाएगी, तो आप उसे बाज दफ़ा हम कहते हैं जी वजन कम करे तो इफेक्टिव है, बाज दफ़ा हम कहते हैं जी वो, ये तो पर्पस पे डिपेंड करता है ना। कोई डाइट इफेक्टिव किस सूरत में गिनी जाएगी? सर डाइट वजन बढ़ा तो नहीं सकती, आई थिंक कम ही करेगी। नहीं नहीं, डाइट डाइट किसको कहते हैं? खुराक ही है ना, खुराक ही है ना। जी जी। तो तो ये तो उसके रिजल्ट पे डिपेंड करता है, अगर तो उसके रिजल्ट हमें मिल जाते हैं तो वो हाँ, इफेक्टिव है। अब देखो ना, इसमें इसको कैसे करेंगे कि एक ही शख्स पे इसको आजमाया जाएगा, उसका वेट डाइट से पहले, डाइट प्लान शुरू करने से पहले, और डाइट प्लान एंड होने के बाद वाले वेट्स रिकॉर्ड कर लेंगे, तो वो वेट का डिफरेंस बताएगा कि जी डाइट प्लान इफेक्टिव था, स्लिमिंग प्लान कोर्स इफेक्टिव था या नहीं। क्यों भाई, ऐसा ही है ना, इसमें क्या होगा कि एक ही शख्स पे, Yes, sir. एक ही शख्स की दो वेट की रीडिंग होगी, एक डाइट से पहले वाली और एक डाइट के बाद वाली। डाइट कोर्स कंप्लीट करके उसने देखा कि जी इफेक्टिवनेस तो ऐसे ही पता चलेगा ना जी उस डाइट ने वेट कम किया या नहीं किया। तो आप क्या करेंगे, डाइट जिस दिन शुरू की है उस शुरू करने से पहले अपना वेट करेंगे, और डाइट कंप्लीट कोर्स कंप्लीट करने के बाद फिर वेट करेंगे, अगर तो रिडक्शन आई तो फिर हम कहेंगे जी इफेक्टिव हुई है। ठीक है ना। तो ये एक ही शख्स, अब याद रखना कि रिस्पोंडेंट ए को उसकी रीडिंग्स दो आ जाए, एक ही चीज की दो रीडिंग्स, एक चीज की दो रीडिंग्स आ जाएंगी तो वो बेटा डिपेंडेंट सैंपल्स होंगे, दोनों रीडिंग्स डिपेंडेंट होंगी। बात समझ गए? तो आगे चलूं? अगर डिपेंडेंट का नहीं फर्क पता चला पूछ लें। Okay, sir. Clear हो सर गया. जी चल गया बता। चलिए, शुक्र है जवाब आ गया। तो इसके लिए बेटा बाकी तो वही है टेस्ट, नल हाइपोथेसिस तो यही होगा जैसे हमने पीछे पढ़ा है कि जी देयर इज डाइट प्लान इज इनइफेक्टिव, और अल्टरनेटिव हो जाएगा डाइट प्लान इज इफेक्टिव। ठीक है, वो हम देखेंगे। अब इसमें इंडिपेंडेंट की तरह दो ग्रुप्स नहीं होंगे, ग्रुप एक ही है। ये जरा मैं कॉल ले लूं।
ये इसका बेटा टेस्ट स्टैटिस्टिक का ये फार्मूला होगा। अब ये पहले की तरह x1 बार माइनस x2 बार वाला नहीं होगा। अब चूंकि पेयर्ड होंगे लिहाजा दोनों सैंपल्स का डिफरेंस ले लिया जाएगा, उनको एक सैंपल बना लिया जाएगा। बात समझ गए? जो डिपेंडेंट सैंपल्स होते हैं उनकी रीडिंग तो 2 होती हैं, सैंपल्स 2 ही होते हैं, लेकिन वो चूंकि डिपेंडेंट होते हैं इसलिए हम उनको 2 रखते नहीं हैं, हम उनका डिफरेंस लेके उनको 1 सैंपल की तरह, जैसे चैप्टर 10 है ना, चैप्टर 10 की तरह डील करते हैं उसे। अब देख लो ये वाला वही फार्मूला है, सिर्फ x बार की जगह पे d बार आ गया। तो ये चैप्टर 10 की तरह इसको दोनों को कंबाइन कर लेना होता है। टेस्ट स्टैटिस्टिक तो ये हो गया। अब आगे इसके चलते हैं जी कि ये डिपेंडेंट सैंपल्स वाला हमने टेस्ट करना किस तरह है। ये सर आप ये कर लेंगे। जी क्या कह रहे हो? सर लास्ट वाला भी रहता है SPSS कर गया आज दोबारा, तो पहले कर लें फिर मैं नेक्स्ट ये बेटा कर ये लें। चैप्टर कर रहा हूँ खत्म, अब आप लोग फैसला कीजिए। सर आप कह रहे थे कि नेक्स्ट में हम रिवीजन करेंगे जाकर, तो सर आज लेक्चर तो काफी है हमारे पास, तो इस ये कर लें कि आप ये थ्योरी थ्योरी पढ़ा लें, तो इसका जो प्रैक्टिकल होगा हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे डिपेंडेंट का। हेलो कॉल पिक कर रहे हैं मेरे ख्याल से। बाकी भी सर को बोलो यार, मैंने अकेले तो नहीं ना कहना। हाँ यार बोल तो पहले उनको जो कहते हैं कि काम काफी ज्यादा सुनो, हो जाना कि ये कि पहले डिपेंडेंट जो हमारा है ना इंडिपेंडेंट, उसे कंप्लीट कर लें, उसकी रिवीजन कर लें, फिर उसके बाद डिपेंडेंट स्टार्ट करें। बहुत सारे लोगों ने तो अभी किया भी नहीं है, उसकी रिपीट क्या करना है। वो SPSS से नहीं हो रहा था, रात को बड़ी कोशिश की है। यार वो ही नहीं ना हो रहा, सबका वही मसला हुआ होगा। ये BBA वालों को पता नहीं क्या जल्दी पड़ी हुई थी करने की। बॉयज में से किसी का इंस्टॉल हुआ है? हमारा तो नहीं हुआ। मेरा इंस्टॉल हो गया है, पर ये BMID क्या है? BAMID कौन सी BMAID? मेरी कॉल आ गई थी, क्या डिस्कस हो रही थी, क्या कह कौन अकेला कह कह के थक गया मुझे। हाँ क्या? सर अकेला कहने की बात नहीं है, वो SPSS की बात हो रही थी हाँ कि काफी दिनों से मैंने तो शायद आपको कॉल भी की थी, आपके पास लेने आने भी लगा था, तो तो आए वो नहीं ना एक आप, है। तो आपकी मर्जी है, नहीं आए तो मैं अब है सर वो अब एक इमरजेंसी हो गई थी, इस वजह से नहीं मैं आ सका। अभी मुझे एक बच्ची। लेकिन सर बात अब ये है कि आप ना ये थ्योरी कंप्लीट कर ले, आज डिपेंडेंट का जो हमारा प्रैक्टिकल वर्क होगा नेक्स्ट क्लास से शुरू करा लीजिएगा। यार ये खत्म यस करो सर। फिर रिवीजन करते रहना, फिर मुझे जितनी देर कहोगे मैं रिवीजन करवाता रहूंगा, पहले कोर्स को खत्म करेगा। आपके लेक्चर आज सर एक आप चांस दे दें, आप पीछे पिछला भी आप मुझे मिक्सअप हो बताएं जाना है, इसी लेक्चर वजह से कितने, कह रहा लेक्चर कितने हूँ। हैं? टॉपिक है हाँ? सर लेक्चर लेक्चर अभी 17 मई तो उनको पेपर है, उससे पहले हमारे लेक्चर ही है सर। अच्छा ट्यूसडे पूरा रमजान लेक्चर है सर हमारे। अच्छा, ये लेक्चर ही चलने हैं। यस सर, जी इसलिए सर, कह मैंने रहा सर से हूँ। पूछा था, सर कह रहे थे, सर HOD कह रहे थे कि छुट्टियां नहीं है। छुट्टियां नहीं है? यस सर। अच्छा तो जो अभी अगर कंफर्म अभी कंफर्म कुछ चलो ही नहीं बेटा, है। अगर छुट्टियां हो गई ना तो फिर मैं वो वाली ये वाली कसर फिर मैं उधर पूरी करूंगा जी, आप फिक्र ना करो। और सर सैटरडे भी ऑन हो रहा है। सैटरडे भी आना है, तो
आपके यस सर। लेक्चर कितने शॉर्ट होंगे? अब तो पूरे नहीं हो जाएंगे, रमजान डाल के पूरे नहीं हो जाएंगे। यस सर पूरे हो सर जाएंगे, पता हमारा नहीं क्यों सेमेस्टर बनाया है पूरा कि है। सैटरडे हाँ पहले तो शॉर्ट था ना, पहले तो शॉर्ट था आपका 22 अप्रैल को होने थे। सर, वो सर बता रहे थे कि 12 अप्रैल को उन्होंने होने थे पहले शॉर्ट रमजान सेमेस्टर से किया है। हाँ। लेकिन अब तो शॉर्ट नहीं रहा, अब तो लॉन्ग हो गया ना। यस सर। पहले। सर आप तो आई थिंक जो है ना, जो हमारे कंप्लीट लेक्चर होंगे उससे भी बढ़ जाएंगे लेक्चर, अगर 17 मई को हमारा पेपर हुआ तो। हाँ हाँ, तो बढ़ जाए। लेकिन हो सकता है एंड वाले लेक्चर में हमें छुट्टियां मिल जाएं शायद। आप मेरा कौन सा सैटरडे ऑन है? किसको कब छुट्टियां मिल जाए? सर हो सकता है एंड वाले लेक्चर की छुट्टियां हो जाएं हमें, हो सकता है, मैं गैस लगा रहा हूँ, वैसे पक्का नहीं पता। आखिरी अशरे की? यस सर। आखिरी अशरे में जाके कहीं नजदीक। अच्छा अच्छा, चलो वो तो फिर देखा जाएगा। ये मैं चाह रहा हूँ कि जी, ये मैंने काम पिछले वाला तो करवाया था, पिछले आज का मेरा लेक्चर ये था, तो इसको तो सर पहले आज ना आप इसको थ्योरेटिकली हम कंप्लीट कर लेते हैं, जो इसका प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल ही होगा वो हम सर नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तो प्रैक्टिकल जब तक ये नहीं होगा तो आप इस थ्योरी को समझेंगे कैसे? चलो मैं इसका बता देता हूँ, उसके इसका डिपेंडेंट सैंपल्स में ये हमारा जो है स्लाइड नज़र आ रही है ये। यस सर। इसमें बेटा एक फाइल है, जो डाटा फाइल्स आपको मैंने भेजी हैं, उसमें स्विमर 2 के नाम से डाटा फाइल है। उस डाटा फाइल। डाटा फाइल, ये स्क्रीन देखो जरा, स्क्रीन देखो, मोबाइल पे नजर आ रही है स्क्रीन? यस सर। क्या लिखा हुआ है? ओपन द फाइल स्विमर 2। स्विमर 2, ठीक है। अब इस डाटा फाइल में है क्या, वो नीचे लिखा हुआ है, दिस फाइल कंटेन्स स्विमिंग मीट रिजल्ट्स फॉर ए हाई स्कूल स्विम टीम, ईच स्विमर competed इन वन और मोर डिफरेंट। हाँ, वो कहता है जी हर स्विमर जो है उसने एक या एक से ज़्यादा इवेंट्स में compete किया है। एंड फॉर ईच इवेंट द फाइल कंटेन्स, यानी फाइल में क्या दिया हुआ है, द टाइम फॉर द स्विमर्स फर्स्ट एंड लास्ट हीट, यानी उसकी स्विमर का टाइम रिकॉर्ड किया गया कि उसने मुख्तलिफ इवेंट्स में compete किया। तो हर इवेंट में उसका पहली हीट का टाइम और दूसरी आखिरी जो हीट थी, उन पहली से आखिरी हीट तक सारे टाइम रिकॉर्ड कर लिए गए। अब देखना ये है कि उसकी इवेंट जो है उसका compete करना उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर बना रहा है ऑन द ट्रायल इन दैट इवेंट, ठीक है। द कोच वांट्स टू नो इफ स्विमर्स इन द 100 मीटर फ्री स्टाइल इवेंट, अब फ्री स्टाइल इवेंट 100 मीटर फ्री स्टाइल, उन इवेंट्स में से एक इवेंट ये भी था। इवेंट्स मुख्तलिफ उसने कहे हैं ना, मुख्तलिफ इवेंट्स में compete करते रहे स्विमर्स, उनमें से मुख्तलिफ इवेंट्स में से एक इवेंट था 100 मीटर फ्री स्टाइल। ये आप टीवी पे कभी देखते हैं स्पोर्ट्स, स्विमिंग कंपटीशन देखते हैं? यस सर, कभी यस कभी। सर डिफरेंट मीटर्स में होता है। 100 मीटर फ्री स्टाइल बेटा स्विमिंग में उसने कोच ये देखना चाह रहा है कि उस इवेंट में जिन स्विमर्स ने पार्टिसिपेट किया, क्या उन्होंने इम्प्रूव किया है बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम दे compete, कि उनके इम्प्रूवमेंट आई। इम्प्रूवमेंट बेटा किस तरह साबित होगी? पहले तो ये बताओ कि ये डिपेंडेंट होंगी, दो रीडिंग्स होंगी, एक फर्स्ट और एक लास्ट। इवेंट में पार्टिसिपेट करने से पहले उसका 100 फ्री स्टाइल टाइम कितना था, और जब उसने प्रैक्टिस कर ली मुख्तलिफ इवेंट्स में तो फिर उसका यस सर। 100 मीटर का क्या लास्ट जो रीडिंग आई वो क्या थी, यानी ट्रेनिंग से पहले क्या रीडिंग थी, ट्रेनिंग के बाद क्या थी? ट्रेनिंग के बाद क्या है, वो ये बताओ। डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट होंगी? दो रीडिंग्स हैं, बिफोर ट्रेनिंग एंड सर आफ्टर। डिपेंडेंट सर ये डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट क्यों डिपेंडेंट है बोला डिपेंडेंट कि दोनों रीडिंग्स सर, इंडिविजुअल। ये इसलिए डिपेंडेंट है कि एक ही सर, एक ही चीज की दोनों रीडिंग है ये। हाँ, एक ही स्विमर की दोनों रीडिंग्स, हर स्विमर की दो रीडिंग्स होंगी। नहीं सर, एक वेरिएबल की दो रीडिंग है। हर स्विमर की दो रीडिंग,
ठीक है। अब इम्प्रूवमेंट किस तरह बेटा देखते हैं कि कैसे इम्प्रूवमेंट हुई। अब ये जाहिर है ये दो इंडिपेंडेंट रीडिंग्स नहीं है, हम डिपेंडेंट हैं तो हम इनको डिफरेंस लेके एक बनाएंगे। अब कैसे पता चलेगा कि जी किसी की इम्प्रूवमेंट हुई है। आगे लिखा हुआ है अगर वर्ड्स ही वांट्स टू सी, वो इम्प्रूवमेंट देखना चाह रहा है। वो कहता है जी दूसरे लफ्जों में आप यूं कह लें कि ही वांट्स टू सी इफ देयर सेकंड टाइम्स आर फास्टर देन देयर फर्स्ट टाइम। फास्टर कौन सा होता है? बताओ। ट्रेनिंग इम्प्रूवमेंट के बाद वाला टाइम उसका किसी जो समय के टाइम में इम्प्रूवमेंट सर कैसे जिसमें कम टाइम लगे। यानी इम्प्रूवमेंट कैसे देखेंगे, इम्प्रूवमेंट कैसे हो सकती है? सर जिसमें कम टाइम लगेगा वो हाँ, ज्यादा तो इम्प्रूव। बाद वाले इम्प्रूवमेंट तो तब ही होगी ना कि ट्रेनिंग के बाद उनका कंप्लीशन टाइम कम हो गया। यस सर बिल्कुल। कंप्लीशन टाइम ट्रेनिंग के बाद कम हो गया, ऐसे ही है ना? यस सर। ये होगा कि बाद वाले टाइम थोड़े हैं पहले वाले टाइम से, ऐसे ही हुआ। यस सर। तो इसको आप बेटा ये चूंकि डिपेंडेंट है इसलिए हम इसको μ1 μ2 नहीं लिखेंगे, हम इसको सिर्फ म्यू लिखेंगे और बेस पे इसके लिख देंगे डी। ये आगे मैंने हाइपोथेसिस लिखा हुआ है, ये म्यू डी इज इक्वल टू 0, यहाँ पे इक्वल टू 0। और आपकी आवाज नहीं आ रही। ये आवाज कितनी खराब आ रही है। सर जी बहुत इंटरप्शन हो रही है। ये इंटरप्शन किसी एक की वजह से हो रही है, अब पता नहीं किसकी है, ये किसी एक की वजह से हो रही है। सर ये किसका? मोहम्मद इरफान का मैक ऑन है, इसको कहीं हाँ उसको ऑफ कर कौन दें। बंद करे। हाँ ये नहीं, बंद कर लेना वो। हाँ जी अब ठीक हो गया है। अच्छा जी ये हाइपोथेसिस बेटा इसका देख लें, एच नॉट क्या होगा, म्यू डी इज इक्वल टू 0। म्यू डी 0 होने का मतलब क्या है कि मेन डिफरेंस अमंग टू टाइम्स इज 0 का मतलब क्या होगा। देखो हाइपोथेसिस तो हमारा क्या होगा कि देयर swimmers improve their swimming time between first and the last heat। हाइपोथेसिस तो ये है ना। और बड़ैच बताओ जी हाइपोथेसिस। सर इसमें वो जी सर हाइपोथेसिस इसमें हाइपोथेसिस ये था, ये आखिर में जो लिखा हुआ है द कोच वांट्स टू नो कि इन 100 मीटर फ्री स्टाइल इवेंट द स्विमर्स improve between the first and the last time they compete। ये है हाइपोथेसिस, ये अल्टरनेटिव जी हो। सर। तो इम्प्रूवमेंट बेटा किस सूरत में हो सकती है कि सर अगर तो उसने जो ट्रेनिंग की है उसकी टाइमिंग जो है ना वो सिम करने की वो कम हो मतलब कि वो कम हो गया, कम हो तो फिर तो उस जी यानी सर तो फिर तो वो हो जाएगा। अगर कम होगी तो डिफरेंस क्या आएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव? सर पॉजिटिव आएगा फिर तो। पॉजिटिव सर। नेगेटिव आएगा सर। पॉजिटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा सर पॉजिटिव। कैसे पॉजिटिव आएगा? सर जितना कम टाइम यूज होगा उतना बेहतर है। देखो क्योंकि ना, सर वो ट्रेनिंग यही कर रहा है ना, जितना अगर कम टाइम यूज देखो होगा हमने उसकी लेकिन पहले सर हम पहले वाले टाइम को सेकंड के साथ जब कंपेयर करेंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा ना। हाँ पहले वाले को सेकंड के साथ कंपेयर करेंगे तो अगर डिफरेंस पॉजिटिव आए तो हम कहेंगे इम्प्रूव हुआ है, ऐसे ही है ना। जी सर। यस सर। और पहले को दूसरे के साथ कंपेयर करें, अगर डिफरेंस नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब है इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। यस सर। ठीक है ना, क्योंकि हम कर रहे हैं पहले वाले को आखिरी वाले के साथ, पहले वाला टाइम ज्यादा होना ज़ाहिर है। अगर तो ट्रेनिंग इफेक्टिव है तो लास्ट वाला टाइम थोड़ा होगा ना।
सर देखें अगर पहले वाला टाइम उसने डिसाइड किया हुआ है तो दूसरे वाला टाइम वो नहीं पॉजिटिव आ डिसाइड जाता नहीं है। किया हुआ पहले देखो ना ट्रेनिंग से पहले उसको कितना 100 मीटर फ्री स्टाइल में कितना टाइम लगता था और ट्रेनिंग के बाद ट्रेनिंग ज़ाहिर है ट्रेनिंग ने अगर फायदा दिया है तो बाद वाला टाइम ज्यादा होगा कि थोड़ा होगा? थोड़ा होगा ना सर। थोड़ा होगा। तो अगर पहले को आखिरी के साथ कंपेयर करेंगे तो फिर डिफरेंस क्या आएगा? ठीक होगा सर, समझ पॉजिटिव। आ गया। पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा फिर। ठीक है ना। अब जी सर। नल हाइपोथेसिस तो हो गया कि मीन डिफरेंस है जीरो है। मीन डिफरेंस जीरो का मतलब है पहला और आखिरी में कोई फर्क नहीं है। इसको म्यू वन और म्यू टू नहीं अब कहना क्योंकि डिपेंडेंट है ना। इंडिपेंडेंट होते तो फिर पहले ग्रुप का मीन अलग दूसरे का अलग, जैसे पीछे किया है कि म्यू एफ और म्यू एम हमने अलग अलग ट्रीट किए थे। अब इसको म्यू वन और म्यू टू नहीं कहना क्योंकि बंदा एक ही है जिसकी दो रीडिंग्स है, हमने डिफरेंस लेना है। तो डी डिफरेंस के लिए मेन डिफरेंस म्यू डी का मतलब क्या हो गया? मेन डिफरेंस इज जीरो का मतलब हो गया टाइम डिड नॉट डिमिनिश, क्यों कोई फर्क नहीं पड़ा उसके, ट्रेनिंग का कोई इफेक्ट नहीं हुआ उस पर। अल्टरनेटिव जो चेक करना है वो ये था कि जी इंप्रूवमेंट हुई है। इम्प्रूवमेंट इस सूरत में हो सकती है अगर फर्स्ट को लास्ट के साथ कंपेयर करें तो डिफरेंस पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट को शो करेगा। अगर लास्ट को फर्स्ट के साथ कंपेयर करते हैं तो फिर क्या होना चाहिए भला? सर डिसइम्प्रूवमेंट होगी, यानी इम्प्रूवमेंट ही नहीं हुई। नहीं नहीं नहीं, अगर आप लास्ट को अभी अभी तो मैं कह रहा हूँ कि जी फर्स्ट को लास्ट के साथ कंपेयर करें तो इम्प्रूवमेंट कैसे पता चलेगा कि डिफरेंस पॉजिटिव आए? तो फिर सर नेगेटिव आएगा। हाँ, अगर अगर लास्ट को फर्स्ट से करते हैं ना तो फिर इम्प्रूवमेंट नेगेटिव डिफरेंस के साथ आनी है। यस सर। समझ आ गई कि नहीं इस बात की? मैं भी सर यही कह रहा था। चलो। हाँ, तो अगर लास्ट को करेंगे फिर नेगेटिव डिफरेंस जो है वो बताएगा, वो कहेगा कि जी डिफरेंट इम्प्रूवमेंट है। तो अब ये साइन ये नहीं बताएगा कि इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। नहीं नहीं नहीं, अगर बेटा इम्प्रूवमेंट नहीं हुई तो उसका मतलब है पहले और लास्ट में कोई डिफरेंस जीरो आ गया। जीरो डिफरेंस का मतलब है कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। देखो ना, अगर पहली और लास्ट टाइम उसके एक जैसे होंगे तो कहेंगे इम्प्रूवमेंट हुई है। नो सर, नो। फिर तो नो सर, फिर तो कोई नो इम्प्रूवमेंट इफेक्टिव नहीं। होगा। हाँ, तो इसका मतलब है अगर डिफरेंस जीरो आ जाए दोनों दोनों टाइम्स के दरमियान तो हम कहेंगे नो इम्प्रूवमेंट। तो ये एच नॉट यही होगा कि मेन डिफरेंस इज जीरो। म्यू डी का मतलब क्या होगा? मेन डिफरेंस इज जीरो। ये डिफरेंस वाले कब करना है म्यू? जब सैंपल्स डिपेंडेंट होंगे। तो नल हाइपोथेसिस बेटा क्या हो गया फिर कि मेन डिफरेंस इज जीरो, कोई फर्क नहीं आएगा। पहले और लास्ट टाइम्स में कोई डिफरेंस नहीं है। जीरो डिफरेंस का मतलब क्या होगा? नो इम्प्रूवमेंट। और अल्टरनेटिव म्यू डी ग्रेटर देन जीरो क्या चीज शो करेगा? इम्प्रूवमेंट हो रही है। अब डिफरेंस बेटा पॉजिटिव डिफरेंस देखना है कि अब पॉजिटिव डिफरेंस को हम इम्प्रूवमेंट कह रहे हैं और पॉजिटिव डिफरेंस आना है पहले वाला टाइम ज्यादा हो दूसरे से। फर्स्ट को लास्ट के साथ डिफरेंस लें तो फिर पॉजिटिव आए तो फिर इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि पहले वाला ज्यादा होगा तो फिर इम्प्रूवमेंट साबित होगी ना। आखिरी वाला कम हो टाइम। इसको आप म्यू डी लेस देन जीरो भी कह सकते हैं। फिर डिफरेंस कौन सा लेना है? लास्ट से फर्स्ट वाला। हाँ, लास्ट है फर्स्ट। लास्ट से फर्स्ट वाला, क्योंकि नेगेटिव इम्प्रूवमेंट होगी कि बाद वाला कम होगा तो फिर इम्प्रूवमेंट है। तो अगर छोटे में से बड़ी माइनस करेंगे डिफरेंस नेगेटिव आना चाहिए, अगर बड़े में से छोटा माइनस करें तो डिफरेंस। तो इम्प्रूवमेंट दोनों सूरतों में साबित हो सकती है, फर्स्ट माइनस लास्ट पॉजिटिव के साथ और लास्ट माइनस फर्स्ट नेगेटिव के साथ। ये दोनों एक जैसे लफ्ज हैं और दोनों का मतलब इम्प्रूवमेंट ही है। किसी को नहीं समझ आई पूछ ले।
सर ट्रेनिंग का नेगेटिव असर भी तो हो सकता है ना, फॉर एग्जांपल पहले वो जो उसकी वो बेटा रेटिंग थी आमतौर पे कम भी तो हो सकती है ना, फॉर एग्जांपल। हो सकता है, लेकिन जनरल परसेप्शन क्या होती है? बात तो जनरल यही होती है, ट्रेनिंग के बाद इंप्रूवमेंट होती है। हाँ जनरल, हम तो जनरल टेस्ट कर रहे होते हैं, किसी एक का नहीं, वो होता है वैसा, हो सकता है कि किसी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाए। अब देखो ना, डाइट प्लान, कई लोग डाइटिंग करते रहते हैं, पानी भी पिए तो उनका वजन बढ़ जाता है, तो डाइटिंग का तो कोई कसूर नहीं है ना। बिल्कुल ठीक है सर ये जो लोग कहते हैं टेंशन लेने से भी पेट बढ़ता है, ये वाकई सर? पता नहीं, इसका नहीं मुझे पता यार। हाँ? हाँ सच है। इसका बड़ा हुआ है, उसको पूछो। अच्छा, अब ये बेटा अल्टरनेटिव जो है ना, इम्प्रूवमेंट वाला यहाँ पे आया है पॉजिटिव के साथ, ये नेगेटिव भी हो सकता है। तो नेगेटिव इम्प्रूवमेंट किस तरह शो होगी? कि मतलब कि पहले की निस्बत ज्यादा हो गया अब जो है ना टाइम उसका। नहीं सर अगर हम लास्ट को फर्स्ट से कंपेयर करेंगे, हाँ लास्ट को फर्स्ट से कंपेयर करेंगे तो ये नेगेटिव आएगा। सर ये इसका साइन ऐसे हो जाएगा, म्यू डी इज लेस देन 0। हाँ तो मतलब उसका भी यही होगा, लेकिन डिफरेंस जो है ना वो फिर लास्ट का फर्स्ट से लेंगे, तब इम्प्रूवमेंट है। नेगेटिव लास्ट को फर्स्ट से